बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बियादती कुल्ली मालूम लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत रखें। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए बेहतरी का अता कर देगा। तो आज मार्केट, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि मार्केट में हम आपको कल पहले टाइम हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और बाद में हम माल लेंगे या नहीं लेंगे, वो बात की बात होगी। तो आज हमने प्रॉफिट टेकिंग की और जिन आइटमों का मैंने कैप के लिए बताया हुआ आइटम आज के दिन में कैप भी हुए, उसमें आपके सामने ही हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था हमारा प्रीमा में। मैं मंदी में था, मैंने आपको पहले बता दिया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था गाजी ट्रैक्टर AGTL, पीछे यूट्यूब की वीडियो में भी लिखा हुआ है। और उसके बाद था सर BAPL और बीको स्टील है। अब ये भी कल भी क्या बोलेगी, BGL था, BNL था, डोल था और DSL इंडस्ट्री थी ये आज, और रीवाल सीमेंट थी, GCWL इसका कोड है। और आज के दिन में ये सारे के सारे कैप हुए। और इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि कल आज के दिन में पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग कर लेना। और अब कितने मिनट की वीडियो होगी और कल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप अपनी पोजीशन रखिएगा SNGP में, SNGC में, PSO में। और इसके साथ साथ कल हम छोटा गंदारा बड़ा गंदारा भी टिप में बाय करवाएंगे आपको। और नेट क्वांटिटी आप अपने हाथ में रखिएगा। अभी भी अलगाली ट्रैक्टर है और इसके साथ साथ BAPL है, बीको है, BGL है, BNL है, डोल है, दोस्त इंडस्ट्री है, गरीबवाल सीमेंट है। अभी भी ये बेहतर लगते हैं, इसके ऊपर मजीद देखा जा सकता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज हफ्ते का, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल हम सीमेंट सेक्टर को भी थोड़ा मूव देंगे ऊपर की तरफ। और कल भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब हम डिप पे बाय करेंगे तो हम क्वांटिटी कम होगी हमारी। आज भी हमने आपको 10 बज के कुछ मिनट पे बताया था, 5-7 मिनट के ऊपर तमाम ग्रुपों में, कि हम माल ज़्यादा नहीं बाय करेंगे। हम 80% माल बेचेंगे तो 20% माल बाय करेंगे 100 में से। और वैसे ही हुआ, आज मैंने तमाम दोस्तों का PIA भी बेच दिया, SNGP भी बेच दिया। और सब कुछ बेचने के बाद हमने सिर्फ 1000 गंदारा और वो भी 20 रुपये माइनस में बाय किया दोस्त का, और ये 500 वाली बाय किया दोस्त का। और अपनी भी सेम ऐसी कंडीशन थी, 2-2000 था गंदारा। और कल ज़्यादा पोजीशन जो है हमारी SNGP में, SNGC में और PSO में थी। आज SNGP भी बेचा हमने और SNGC भी बेचा और OEDC PPL भी बेचा है और दोबारा बाय नहीं किया। अभी इसमें काफ़ी बड़ी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है, हम इसको कल देखेंगे। और अभी फिलहाल साइड आइटमों को बता देता हूँ मैं आपको। GLPL है एक शेयर, इसको देखिएगा। फिरोज है, SSOM है, ये कल भी बेहतर लगते हैं इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ पीको है और इसके साथ KDHL है, 143 रुपये का शेयर है, इसको भी आप देख सकते हैं। और BGL वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया है। और आज मार्केट की बात करते हैं तो आज मार्केट बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी सुबह के टाइम, और कुछ बाटे भी मारे थे। अब किसी का भला करना छोड़ दिया सारी, जिसको भी अपना भाई समझो, बाप समझो, बड़े भाई की जगह पे इज्जत दो, वो समझते हैं डॉक्टर चूतिया ही है। और काम आपको करना नहीं आता, हम क्या करें? हमने आपको कहा है कि स्टॉप लॉस लगाएं, क्वांटिटी कम रखें और फ्यूचर में काम ना करें। कल की रिकमेंड यही है कि कल आप डिप में अगर काम करते हैं तो फ्यूचर में आप बाय कर सकते हैं डिप में, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ आज का जो हाई लगा वॉल्यूम इंतहाई कम थे, 42,422 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और मार्केट का आज का हाई 1,20,285 का लगा। पिछले हफ्ते में जो 12,500 पॉइंट से ज़्यादा के इजाफे के बाद में मार्केट में वॉलेटाइल सेशन देखने में आया। तमाम दिन मार्केट अप एंड डाउन का शिकार रही और 40 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट 1,19,690 के ऊपर बंद हुई है। 220 कंपनियां प्लस हैं, 192 कंपनियां माइनस हैं, 44 के रेट में इस्तेकाम है और 422 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम ट्रेड में मैं आपको बता रहा था कि FFL का स्टॉक था आज के दिन में, वॉल्यूम ट्रेड में शामिल था। और उसमें आज के दिन में FFL का स्टॉक था जिसकी कीमत में 1 रुपये 11 पैसे का इजाफा हुआ है, 60 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और GCIL भी शामिल था, GCIL में मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, तो 13 पैसे इसमें आज इजाफा देखने में आया। प्रीमा जिसने बना दिया तुम सबका कीमत 3 रुपये 70 पैसे में। और मैं तुम्हें कह रहा था स्टॉप लॉस लगाओ, मैंने आज पहली बाइंग 47 रुपये 40 पैसे में और दूसरी बाइंग 46 रुपये और 40 पैसे और 10 पैसे के दरमियान की अभी पड़ा हुआ है प्रीमा। और कल मुझे इसमें फिर मंदी लग रही है, मुझे लगता है कि ये 44 रुपये में बेहतरीन इसकी बाइंग होगी। और गुला टेक्सटाइल है, GTM इसका कोड है, इसको भी आप देख सकते हैं। लोड केमिकल 58 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। गरीबवाल सीमेंट कल अच्छा लग रहा है। SNGP SSGC सर्कुलर डेट का मसला इसने बांध दे दी है और GDP ग्रोथ का
FBR को मुकम्मल डिजिटल करने के पूरा ज़िम्मा है, वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है, और IMF ने बात दे दी है, और कर्ज प्रोग्राम के तमाम हदफ को पूरा करना होगा। वज़ीर ख़जाना साहब ने अभी बयान दिया है, और रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। 103 अरब रुपए की जो मंजूरी दी है, इसमें हमने अभी बजट जो बनाना है ये इनकी मंजूरी से बनाना है। ज़रूरी आमदनी पर टैक्स मुल्क की तारीख का अहम संग मील होगा, और ज़राअत के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की क्रेडिट रीडिंग भी बेहतर हो रही है, मुल्की में ख़जाना आ रहा है, तमाम इंडिकेटर अच्छे हैं, बजट का मामला है, और र्यूमर के ऊपर मार्केट चलेगी आपकी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और आज बात करते हैं ऑयल एंड गैस की। तो पिछले हफ्ते में मैं बता रहा था 12,285 का आज हाई लगा, और उसके बाद इसको 1,20,000 को सस्टेन नहीं कर पा रही मार्केट, और मार्केट का आज का जो लो था 1,19,250, तकरीबन 398 पॉइंट माइनस हुई मार्केट। और उसके बाद ऑयल एंड गैस की पॉइंट की बात करते हैं, तो ऑयल एंड गैस में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हो रही है। बैंकों के 266 पॉइंट माइनस हैं, और टेक्सटाइल के 56 पॉइंट प्लस हैं, एग्रो के 36 पॉइंट प्लस हैं, और इसके साथ साथ जो है और एग्रो एच के 223 पॉइंट प्लस हैं, PPL के 75 पॉइंट प्लस हैं, PSO के 37 पॉइंट प्लस हैं। निशाद मिल भी मैंने आपको कल भी दिया था, अभी भी कह रहा हूँ निशाद मिल बेहतर है, इसके 26 पॉइंट है। और मारी में आज 140 पॉइंट की कमी हुई, लक्की में 62 पॉइंट की कमी हुई, FFC के स्टॉक में 63 पॉइंट की कमी हुई। मंदी की मेन वजह यह है कि पहले नंबर पर 2 वजूहत है मंदी की। पहले नंबर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी इजाफा हो गया था, 1200 पॉइंट एक टाइम में इजाफा होना बड़ी बात है। और इसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही है, और मार्केट 1,20,900 का हाई लगा था, और तकरीबन 4 अप्रैल को इसका हाई लगा था 1,20,776 का, और ये इसको सस्टेन नहीं कर पा रही मार्केट। इसकी वजह से इसमें सेलिंग देखने में आ रही है, और बजट की वजह से मिला जुला रुझान कल भी बरकरार रहेगा मार्केट में। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, वहाँ से जो खबर आएगी मार्केट उसका इम्पैक्ट लेगी, और उन्होंने 11 शराइत लगा दी है पाकिस्तान के ऊपर। रेवेन्यू में इजाफा, सर्कुलर डेट को ख़त्म करना, और इसी साल टैक्स के हदफ जो पिछले साल उसने दिए थे वो पाकिस्तान अचीव नहीं कर सका। और कल मार्केट में आप 30% काम करेंगे, रेडी वाले, फ्यूचर वाले बिल्कुल काम नहीं करेंगे मार्केट में। मार्केट अच्छी नहीं लगती, रेंज बाउंड टू नेगेटिव एक्टिविटी लगती है, और आप पे सेलिंग बनती है, और कुछ सेक्टर चलेंगे भी सही मार्केट में, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और मैंने अभी आपको बता दिया भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं आज के दिन में और ऑयल एंड गैस की बात करते हैं। तो OGDC की जो बेहतरीन बाइंग होगी ये 10 रुपये और 9.5 रुपये के दरमियान बाइंग होगी, और PSO की जो बाइंग होगी कल के दिन में आप फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, और डिप में बाय कीजिएगा। 9.5 रुपये में OGDC बाय करना है। PPR आज 177 का हाई लगा, 175 रुपये बंद हुआ है, 72 रुपये का लो लगा। अगर ये 73 और 72 रुपये के दरमियान मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा PPL, और कल के दिन जरा मार्केट में फिर रिकवरी आएगी, और फिर तुम्हें फंसाएंगे, फिर ट्रैप करके फिर मार देंगे। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 30% काम करें और रेडी में काम करें, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और PSO की जो बाइंग होगी सर, PPL की मैं बता रहा था तकरीबन 73 रुपये में, और 73.5 रुपये में बाइंग होगी। PPL की 74 रुपये में भी कर सकते हैं, 73.5, 74 और 72 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस जो आज का लो लगा यही होना चाहिए। और OGDC का स्टॉप लॉस है 8 रुपये 40 पैसे का, 8 रुपये 70 पैसे का कर ले। और इसकी जो पहली बाइंग है 9 रुपये और 10 रुपये के दरमियान है। और PSO की जो पहली बाइंग होगी वो 82-83 रुपये के दरमियान होगी, 80 रुपये स्टॉप लॉस होगा 300। और SNGP की बात करते हैं तो सर्कुलर डेट का मसला हल हो रहा है, 3 शेयरों को फायदा होगा। सबसे पहले PSO, SNGP और SHGC इनको इम्पैक्ट पड़ेगा। और SNGP 120 रुपये बंद हुए, अगर आपको 18-19 में मिलता है तो आप इसकी बाय कीजिएगा, 17 रुपये का स्टॉप लॉस है। और अभी जो बजट के हवाले से इन्होंने खबरें दी हैं, नॉन फाइलर को माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। हुकूमत नॉन फाइलर को गिरद घेरा तंग करने की कहीं दहानी करा दी है। और उसके बाद नए बजट में नॉन फाइलर के लिए आसानी बिल्कुल नहीं होगी, मजीद सख्ती होगी। नॉन फाइलर के लिए गाड़ी जजात खरीदने की पाबंदी होगी। और आज की मैं पॉइंट की बात कर रहा था तो PSO के सर 37 पॉइंट है, PPL के 75 पॉइंट है, एंग्रो एच के 44 पॉइंट है, और निशाद मिल के 26 पॉइंट है, ये मैं बता चुका हूँ। DG खान के 17 पॉइंट माइनस है, 4G सीमेंट के 23 पॉइंट माइनस है, सिस्टम के 24 पॉइंट माइनस है, UBL के 47 माइनस है, लकी के 62 पॉइंट माइनस है, और FFC के तकरीबन 63 पॉइंट माइनस है आज के दिन में। और दूसरी बात करते हैं भाइयों, एक खुशखबरी की बात सुनाता हूँ कि IMF पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी हैं।
बिजली के बिलों में डेट सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफा किया जाएगा। आइंदा साल दिफाई बजट 24.14 ट्रिलियन का रुपए तक पहुंचने का खदशा है। और ये अभी की न्यूज़ है, IMF ने पाकिस्तान को 11 मजीद शराइत जो है ना वो आयद कर दी हैं और आइंदा साल 17.6 ट्रिलियन रुपए की मालियत का दिफाई बजट गवर्नमेंट पेश करेगी। 3 साल से ज़्यादा प्रॉपर्टी इस्तेमाल शुदा कारों की दरामदात पर भी पाबंदी होगी। ये एक आज की न्यूज़ है और इसकी वजह से बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अभी हम आपको बता रहे थे मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले तो TRG का बताते हैं हम आपको कि TRG में आपने किस तरह काम करना है। TRG की प्लानिंग है भाई, कल भी मार्केट रेंज बहुत तो नेगेटिव लगती है आप पे, आपने सेलिंग करना है, डिप में बाय करना है और पहले टाइम डिप में ही आप बाय करेंगे। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, बजट की आमद है, बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। अभी हम आपको TRG के बारे में बता रहे हैं कि TRG की पहली बाइंग है 61.40 से 10 पैसे और 60 रुपये का स्टॉप लॉस है। एयरलिंक की जो बाइंग है वो आज 58 में बंद हुआ है, 56-57 में बाइंग है, 55 रुपये का स्टॉप लॉस है। एवियन का जो स्टॉप लॉस है वो 49 रुपीज़ का 49.50 में बाइंग है। और नेट सोल की जो बाइंग है वो सर 136 और 137 36 10 40 के ऊपर बाइंग है नेट सोल की। और अक्टूबर्स को अगर आप बाय करना चाहते हैं, अभी ये अच्छे हैं लेकिन ये खबरें जो आ रही है ना बजट के हवाले से ये अच्छी नहीं है और कोई जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। आज म्यूचुअल फंड और थोड़ी सी बाइंग की उसने और उसने भी अदर में ज़्यादा बाइंग की और इसके साथ साथ जो है वो इंडिविजुअल बाइंग के ऊपर है। जब भी इंडिविजुअल खोता बाइंग करता है तो ठुकती है, बच के करना ज़रा। उसने आज ज़्यादा बाइंग की है इंडिविजुअल ने। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों EDC PPL PSO को मैंने आपको बता दिया है। और अब बात करते हैं मारी पेट्रोलियम की। तो मारी ने मार के सत्यानाश कर दिया है। इसकी जो बाइंग है आज का लो है 17.50, कल का स्टॉप लॉस होगा इसका 15 रुपये का और बाइंग एरिया होगा इसका 17.5-18 रुपये के करीब मारी की बाइंग करनी है। 12 रुपये का स्टॉप आइडियल होगा, 612 रुपये में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और 17-18 में मिलता है तो बेहतरीन होगा। और क्योंकि बड़ा शेयर है तो ये फ्लक्चुएशन काफ़ी होती है इसमें, तो आप इसका 10 रुपये और 12 रुपये का स्टॉप लॉस रखें 600। और जो बाइंग एरिया है वो 15 और 17 रुपये के दरमियान रखें। और छोटा गंदारा सर इसकी जो बाइंग है ये 50 रुपये में अगर इससे नीचे मिलता है 450 रुपये का तो बेहतरीन आइडियल रेट होगा इसकी बाइंग के लिए। 47 आज भी लो लगा है और 444 रुपये का 444 का इसका स्टॉप लॉस है गैल का। और बड़े गंदारे की बात करते हैं तो ये 66 रुपये बंद हुआ है। कल अगर ये 65 और 60 रुपये की रेंज में मिलता है तो उसको बाई कीजिएगा और स्टॉप लॉस इसका 60 रुपये 58 रुपये की रेंज में बल्कि मिलता है तो बाई कीजिएगा। 555 रुपये का 555 का स्टॉप लॉस इसका होगा और 44 का स्टॉप लॉस गैल 444 का स्टॉप लॉस गैल का होगा। दीवान फ्रूट मोटर सर आज एक खबर लगी हुई है कि 50 किलोमीटर के बाद संजीव मेमन साहब ने कहा कि हम जो है EV चार्जिंग लगा रहे हैं। और आपको पता होगा कि EV चार्जिंग का जो है वो मुआहदा चाइना और दीवान फ्रूट मोटर के दरमियान हुआ है और ये 35 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है। कल 34.70 और 35 रुपये तक इसकी बाइंग बनती है। 34.50 का स्टॉप लॉस होगा दीवान फ्रूट मोटर का। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं रिफाइनरी सेक्टर की। और रिफाइनरी सेक्टर में बड़ा एहतियात से काम करें फिलहाल आजकल के दिनों में और मार्केट का ट्रेंड साफ होने दें, फिर उसके बाद हम आपको टैटो टैट काम कराएंगे। फिलहाल आपने एहतियात से काम करना है। अटल रिफाइनरी की जो बाइंग होगी सर वो 595 रुपये, मैंने कल भी बताया था आज भी बताया। आइडियल रेट होगा 595 रुपये का अटल रिफाइनरी का और स्टॉप लॉस होगा इसका 580 रुपये का, वरना 88 का रख लें 588 का। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग होगी सर ये बाइंग एरिया में आ चुके हैं। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा ONGC PPL PSO अब ये मजीद नीचे नहीं गिरने चाहिए इनको। और कल तो गंदारों में हम काम करेंगे भाई और कल 5-5 7-7 हज़ार गंदारे लेंगे। कल डिप में पहले टाइम और ऊपर बेचेंगे, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और रिफाइनरी सेक्टर होगा हमारा, अगर 500 ये 92-95 की रेंज में मिला तो हम जरूर बाई करेंगे इसको अटल रिफाइनरी को। नेशनल रिफाइनरी जो है वो 25 और 27 के दरमियान 25 और 24 रुपये के दरमियान बाइंग है। और PPL सर 32 रुपये से नीचे मिलता है तो ठीक है, वरना 32 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में स्टार्ट करनी है। 32-10 में जब ये 40 पैसे माइनस हो PRL, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं हम जो कल काम करेंगे भाई। पहले
पेल को आप ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा। पेल में भी एंग्रो एच आज 7 रुपये का इजाफा हुआ है, 200 का ध्यान आ रहा है मेरे पास एंग्रो एच का। और कल FFC आज 2 रुपये की कमी हुई है और इसका स्टॉप लॉस 180 रुपये का है एंग्रो एच का। और FFC की जो बाइंग है वो 64 और 65 रुपये के दरमियान है FFC। और PTCL की बाइंग 21 रुपये 70 पैसे है। टेली की बाइंग है 7 रुपये 50 पैसे और 40 पैसे। और पेल की जो पहली बाइंग है 44 रुपये 10 पैसे 43.70 तक। और हास्कोल आज 11 पैसे माइनस बंद हुआ है, 9 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे के दरमियान बाइंग है। UPL में आज 3 रुपये की कमी हुई है और 4 रुपये का इजाफा भी हुआ था। और इसके बाद इसकी जो बाइंग का एरिया है सर, हम इसमें काम नहीं कर रहे, ना हम टेली में कर रहे हैं, ना आज हमारे पास पहले है, ना PTCL है, ना एंग्रो एच है, ना FFC है, ठीक है। और पहले पड़ा हुआ था। और UBL की बाइंग है सर 508 रुपये में। और निज़ाम बैंक की जो बाइंग है वो 286 रुपये बंद हुए, 83 और 82 रुपये में बाइंग है। कोई काम करता है तो हम इसमें भी काम नहीं कर रहे। अब बात रहेगी प्रीमा की, तो प्रीमा तेरा नहीं बनाएगा कीमा। कल ये 44 रुपये में मिलता है तो 2 रुपये और 2.5 रुपये माइनस के ऊपर 44.5 और 44.10 तक इसकी बाइंग है। 43 रुपये का स्टॉप लॉस है। कल थोड़ा इसमें फिर प्रेशर लगता है और मेरा प्लेयर क्या है डॉक्टर साहब, इसको 42 रुपये में मिलना चाहिए, 40 रुपये में भी मिलना चाहिए। 42 रुपये उसका पहला टारगेट है नीचे का। अगर कल उसने बाई किया तो मैं तुझे बताऊंगा जरूर। मेरे पास पड़ा हुआ है प्रीमियम में, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पास 62 रुपये 62 पैसे वाला भी पड़ा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उसको मैं बेचूंगा भी नहीं। शेयर ही थोड़े से हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ 2000 शेयर रह गया, उसी स्टॉक का फिटू था मेरा। और उसके बाद सर AGL का स्टॉक है और ये सर 54 रुपये बंद हुए 50 पैसे और 53.70 में इसकी बाइंग है 54 पूरे में। इसको भी आप देख सकते हैं। CWSM का एक बहन आज पूछ रही थी तो CWSM की बाइंग है 43 और 42 रुपये में। 43 रुपये 40 पैसे 10 पैसे और इस तरह करके आप टुकड़ों में बाई कीजिएगा। एक भाई ने PI हफ्को का पूछा, हफ्को मिलेगा सबको 38 रुपये में बाइंग है और 35 रुपये का स्टॉप लॉस है। PI इंटरनेशनल एयरलाइन 16 रुपये 40 और 10 पैसे में बाइंग है और स्टॉप लॉस कोई नहीं है इसका, यानी फ्री छोड़ दें। और फौजी सीमेंट की जो बाइंग है सर, फौजी सीमेंट माशाल्लाह 50 रुपये का हो चुका है और इसकी जो बाइंग है 47 रुपये बंद हुआ है। 46 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में इसकी बाइंग है। 80-90 पैसे माइनस से 1 रुपये 30 पैसे माइनस होना चाहिए 41 को। और DG खान आज 2 रुपये की कमी हुई है। वैसे तो 44 रुपये में बाइंग आ रही है DG खान सीमेंट की। अगर 43 और 44 के दरमियान इसकी बाइंग है। 42 रुपये का स्टॉप लॉस DG का है। और इसके साथ साथ दीवान पाइनर की जो बात करते हैं तो वो 10 रुपये 12 रुपये में बाइंग है। 8 रुपये का स्टॉप लॉस है। हम इसमें भी काम नहीं कर रहे। चराट है, इसमें भी काम नहीं कर रहे। इसकी जो पहली बाइंग है वो 58 और 60 रुपये में है। इसको देखेंगे तो हम कल जो है ना DG खान सीमेंट बाई करेंगे। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, आटा रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी कितने टाइम हो गए? कल जो 17 मिनट की वीडियो होगी, कल हम जो छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा यानी गैल और GHNI और होंडा कार और दीवान फ्रूट पाउडर में काम करने के लिए आ रहे हैं हम। और थोड़ी सी रिफाइनरी बाई करेंगे कम तादाद में। और SNGP, ODDC, PPL ये हम बाय करके ऊपर बेच देंगे, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे। और PI ये पड़ा रहने दें, इसका कोई मसला नहीं है। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों, एक शेयर वाईफाई है, ये शेल है, एक वाईफाई इसका नाम है WAFI। तो वाईफाई में इसको नाम रखती है मैंने। तो ये अगर 65 रुपये की रेंज में मिलता है इसको इकट्ठा करें। और BIFO है, इसको भी देखें अगर आपको पसंद है शेयर। BFIO और FFC ये अच्छा लग रहे हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ डोल है सर, इसको देखें। BNL को देखें। और इसके बाद GGL की वो बाईबैक की कहानी आ रही है, इसको भी देख सकते हैं। SSGC, SNGP है, गरीबाल सीमेंट है। और इसके साथ साथ लोड केमिकल भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ अगर आप बाई करना चाहते हैं BAPL ये अच्छा लग रहा है, WSM अच्छा लग रहा है। तुमने हमारी नहीं सुनी, आपकी मर्जी आपके पैसे। और अल गाजी ट्रैक्टर AGTL और फिरोज संस है, सरले और सिटी फार्मा कोई काम करता है तो अच्छा लगता है। मैं फार्मा में काम नहीं करता। और इसके बाद भाई मैं तो कल लूँगा छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, मारी पेट्रोलियम आज भी पड़ा हुआ है, क्वांटिटी कम है। और इसके बाद मेरे बैनर भाइयों ये BAPL है, BGL है और अलगाजी ट्रैक्टर है और DSL है, गरीबाल सीमेंट है। इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और जहाँ पे डिप में ODDC, PPL और PSO बाय करें। और एयरलिंक का स्टॉक जब मैं काम करूंगा आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इस वक्त मैं ऑटो और ऑयल एंड गैस में हूँ सिर्फ। और सीमेंट भी मेरे पास कम क्वांटिटी में है। बाकी अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और इंशाल्लाह 6 तारीख के बाद आप काम करना होगा तो बेहतर होगा फ्यूचर वालों के लिए। 6 तारीख से पहले काम ना करें और ये मार्केट ट्रैप करेगी आपको। 2 जून को बजट है
और बजट के 2 जून को बनता है मंडे को ये बजट होगा, तो आप सोमवार को काम करें 3 और 4 को। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन जाके सीधी होगी। जब तक बजट की खबरें नहीं आती, ये रूमर चलती रहेंगी और सर्कुलर डेट की न्यूज़ आते ही कुछ बैंकों ने पैसे रिलीज कर दिए गवर्नमेंट को, और इन्होंने पीएसओ के किसी टाइम भी ये एसएनजीपी पीएसओ और एसएलजीसी के पैसे नहीं दे सकती है, गवर्नमेंट ऐलान कर सकती है। और बाकी अल्लाह से दुआ अल्लाह आपको बेहतरीन डेट का मौका दे। ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कोई बंदा भी फ्यूचर में काम ना करे, फंस जाओगे, रोगे, पछताओगे। 30% काम करो, तेरे नुकसान से मुझे कुछ नहीं मिलना और तेरे फायदे से भी कुछ नहीं मिलना। मेरे पास जो न्यूज़ होती है अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान करके कहता हूँ, सही बताता हूँ। बाकी अल्लाह ताला चलाता है मार्केट, हम तो मार्केट नहीं चलाते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए पूरी मदद करे, आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओए, कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना, सब चाहना है। अस्सलाम वालेकुम।